हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DS एडिट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुलिस आरक्षी की भर्ती आ चुकी है, जिसका विज्ञापन UKSSC की साइट में आ चुका है। तो आज हम पुलिस विज्ञापन भर्ती के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि उसमें आयु सीमा क्या है, उसमें शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है और शरीर की जो नाप जोख है वो कितनी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो पर। तो सबसे पहले हम UKSSC की साइट में रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस तरह से, और सबसे ऊपर जो है आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये अभी एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल से। इस प्रकार से आपका ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो खुल के सामने आ जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 30 अक्टूबर 2024 है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 8 नवंबर 2024। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2024। लिखित परीक्षा की अनंतिम संभावित जो तिथि है वो 15 जून 2025 है। तो इसमें ये कह रहा है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह गो के आरक्षीय जनपदीय पुलिस पुरुष के 1600 रिक्त पदों तथा आरक्षी PSC/IRB पुरुष के 400 रिक्त पदों अर्थात कुल 2000 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर दिनांक 29 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि अभी इसका एक विज्ञापन जारी हुआ है 30 अक्टूबर को, और इसकी जो फॉर्म भरने की जो तिथि है 8 नवंबर 2024 से फॉर्म फिलअप होंगे आपके। तो तब तक हम आपको ये बताते हैं कि इसमें किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होनी है। इन पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी बोलता है। प्रथम चरण में है आहरकारी शारीरिक मानक परीक्षा होगी, यानी कि आप देख लीजिए कि पहले चरण में शारीरिक फिजिकल होना है आपका। तदुपरांत कह रहा है शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली जाएगी। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी। कहने का मतलब यह है कि फिजिकल में जो बच्चे पास होकर निकलेंगे उनका फिर रिटन टेस्ट होगा। अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी संभव होगा में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई अंतिम है। परीक्षा की तिथि संशोधित सूचना यथासंभव पृथक आयोग की वेबसाइट दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित कर दिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन नंबर SMS पे, ईमेल पे प्रकाशित कर दी जाएगी। पदों का विवरण इस प्रकार है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो पुलिस आरक्षी पुरुष तथा पुलिस आरक्षी PSC/IRB पुरुष, ये क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्व और क्षैतिज आरक्षण है। इसका पूरा रोस्टर दिया गया है कि 648/355/65/2024 उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष उत्तराखंड पुलिस, जिसमें आपके 1600 पद हैं। इसमें अनुसूचित जाति के इतने पद हैं, अनुसूचित जनजाति के इतने हैं, ये आप देख लेंगे एक बार बारीकी से निरीक्षण करते हुए। अनुसूचित जाति के लिए 304 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 64 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 224 हैं, अनारक्षित के लिए 848 हैं। इस प्रकार से टोटल इसका जो योग है वो 1600 है। उसके बाद है आरक्षी PSC, इसमें अनुसूचित जाति के लिए 76, अनुसूचित जनजाति के लिए 16, अन्य पिछड़ा वर्ग 56। उसी प्रकार से ये अन्य आपको ये लिखा है कि इसके लिए 40 हैं, अनारक्षित के लिए 212 हैं। इस प्रकार से टोटल ये 2000 पोस्टों का आपका विज्ञापन है। कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या इत्ते के तहत ऐसे विभाग जहां कुल पदों में महिलाओं
ऑब्लिक पुरुषों के लिए पृथक से पद चिन्हित हैं, उन पदों में महिलाओं हेतु 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी बोलता है। अब इसका वेतनमान है 21,700 से 69,100। लेवल 3 की पोस्ट है। आयु सीमा इसमें 18 से लेकर 22 वर्ष तक है। पद का स्वरूप है राजपत्रित, स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। अब इसमें शैक्षिक अर्हता जो मांगी गई है उसे आप देख लीजिए। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए बोलता है। अधिमानी अर्हताएँ हैं, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो और नंबर 2 है राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगर ऐसे व्यक्ति कोई हैं तो उनको अधिमान दिया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षण। उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी जो पुरुष वाली है वह उत्तराखंड आरक्षी पीएससी के समस्त पात्र अभ्यर्थियों की आहरकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा ली जाएगी। इस हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार हैं। अब जो आप फिजिकल होगा जिन व्यक्तियों का, उनके क्या क्या मानक हैं ये देखिए। जैसे ऊंचाई यानी कि हाइट, सामान्य ऑब्लिक अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जनरल, ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी के लिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, यानी कि जो हिल एरिया से आते हैं उनकी 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 157.50 सेंटीमीटर, ये मानक बताए हैं इसने। उसके बाद सीने की माप। सामान्य ऑब्लिक ओबीसी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 81.3 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। नोट: सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। ये आपको एक नोटिस दे रखा है इसने। पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण। देहरादून, पुरी, चक्राता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र, नैनीताल तथा गढ़वाल, कोटद्वार सहित सब माउंटेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के संपूर्ण भाग, यानी कि कौन कौन सा बेल्ट आपकी पर्वतीय क्षेत्र में आएगी उसका ये बता रहा है। शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुमन्यता से संबंधित प्रमाण पत्र यथा अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र धारित होना चाहिए। यदि आपको शारीरिक छूटों में मान्यता चाहिए तो अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट जो आपका है वो आपके पास होना चाहिए, और आपका जो हिल सर्टिफिकेट है, पहाड़ में जो बच्चे फॉर्म को भरेंगे उनके पास हिल सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। शारीरिक दक्षता परीक्षण। ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित हुए हों उनकी उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष व उत्तराखंड आरक्षी पीएससी हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण में आइटमवार निर्धारित अंकों का विवरण निम्नवत है। अब ये देखिए, आपको एक बताता है कि 100 अंकों की शारीरिक परीक्षा होगी जिसमें इवेंट का नाम होगा क्रिकेट बॉल थ्रो, पूर्णांक 20 का है। अगर वो आप क्रिकेट बॉल एक थ्रो करेंगे आप बॉल को, तो 50 मीटर अगर आप फेंकते हैं तो 10 अंक आपके आएंगे, 55 मीटर अगर आप फेंकते हैं तो 12, 60 मीटर अगर आप फेंकते हैं तो 14 अंकों का माना जाएगा, 65 मीटर तक अगर आप फेंकते हैं 16 अंकों का, 70 मीटर अगर आप फेंकते हैं 20 अंकों का। तो ये 20 में से आपके टोटल अंक जिस हिसाब से आप बॉल को थ्रो करेंगे उसी हिसाब से अंक हैं। उसके बाद नंबर 2 में है लंबी कूद, ये भी 20 नंबर का होगा। अगर आप 13 फीट लंबी कूद मारते हैं तो आपको 10 अंक मिलते हैं। 14 फीट अगर आप लॉन्ग जंप लेते हैं तो आपको 12 अंक मिलते हैं। इसी तरह 15 फीट 14 मिलते हैं, 16 फीट 16 मिलते हैं, 17 फीट में 18 अंक मिलते हैं, 18 फीट में 20 अंक। चिनिंग अप बीम, ये भी पूर्णांक 20 नंबर का है। इसमें आप देख लेंगे 5 बार अगर आप छूते हैं, छूना तो 10 अंक मिलेंगे,
7 बार छूना 12 मिलेंगे। इस तरह से ये मानक आपको दिया है। अब है बैठक पूर्णांक, ये 10 नंबर का है। 50 2 मिनट में, अगर आप 2 मिनट में 50 मारते हैं तो आपको 4 मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे। उसी प्रकार से दंड बैठक है, पूर्णांक 10 का होगा। इसमें मिलाकर न्यूनतम अंक के प्राप्त करना अनिवार्य है। दंड एवं बैठक में के प्राप्तांक मिलाकर, ये कहने का मतलब है बैठक और दंड में दोनों में से प्राप्तांक मिलाकर 10 होना अनिवार्य है। 25 4 मिनट में, 4 मिनट में अगर आप 25 दंड बैठक मारते हैं तो आपको 4 अंक दिए जाते हैं। इसी प्रकार से आप देख लेंगे। उसके बाद नंबर 5 आता है दौड़ व चाल 3 किलोमीटर, पूर्णांक 20, ये 20 नंबर की है। कम से कम 3 किलोमीटर की दौड़ या चाल होगी आपकी। अगर आप 20 मिनट में पूरी करते हैं 3 किलोमीटर की चाल तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। 18 मिनट में करते हैं तो आपको 12 अंक मिलेंगे। आप इसको एक बार बारीकी से इसका निरीक्षण करेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फिजिकल में फिट हो गए तो उसके बाद आपका लिखित या रिटन टेस्ट होगा। रिक्तियों के सापेक्ष कहता है लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत प्रवृत्ता सूची तैयार की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि टोटल रिजल्ट लिखित परीक्षा का और टोटल शारीरिक परीक्षा को मिला के जो प्राप्तांक आएंगे उसके आधार पर ये मेरिट बनाई जाएगी। जन्म तिथि भी एक समान होती है। अब ये कहता है कि यदि 2 अभ्यर्थियों की जन्म तिथि अगर एक समान होती है तो ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठता प्रदान की जाएगी। अब देखिए चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण है, कहता है कि 6/6 की आपकी आँख होनी चाहिए, शुद्ध दिखे जिससे। आप इसको आप निर्देश पढ़ लेंगे। बाकी ये बंद पत्र है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है, 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का, माइनस मार्किंग होगा, ये सब ये लिखता है। तो उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे को आएंगे। हाँ, अब ये आयु कहता है उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु की गणना निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2024 है। कहने का मतलब है कि 1 जुलाई 2024 को ही आयु की गणना की जाएगी। आवेदन हेतु पात्रता कहता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य वांछनीय अर्हताओं में न्यूनतम 1 होनी आवश्यक है, कह रहा है। इनमें से ये ज़रूरी है होना। नंबर क है अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। कहने का मतलब है जब भी ये फॉर्म आए हैं आपको आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे लाइव होना चाहिए। ख में कहता है अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। कहने का मतलब है अगर आप उत्तराखंड के बाहर के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। तो देखिए साफ स्पष्ट लिखता है कि भाई वही व्यक्ति या वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो जिनका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट उत्तराखंड बोर्ड से पास किए हुए बच्चे हों। बाकी राष्ट्रीयता आप देख लेंगे, ये भारत का नागरिक होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, शारीरिक स्वस्थता, आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा पूरा विवरण है इसका। देखिए कुछ खिलाड़ियों को भी मिलता है इसमें आरक्षण, तो उनकी व्यवस्था किस प्रकार से है ये बता रहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जो पदक विजेता हैं प्रतिभाग करने वाले जिन्होंने प्रतिभाग किया है कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम में अगर वे व्यक्ति भरते हैं तो उनको किस प्रकार से यहाँ पर
आरक्षण दिया जाएगा उसकी भी यहाँ पे व्यवस्था है। जिन पर भर्ती की जानी है 4% क्षैतिज आरक्षण निम्नवत अनुमन्य होगा। तो ओलंपिक खेल, विश्व कप, विश्व चैंपियन, एशियन खेल जो भी हैं पदक विजेता या प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी, कॉमनवेल्थ खेल, एशियन चैंपियनशिप पदक विजेता लेवल 7 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर कहता है। ठीक है। अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करना चाहिए कहता है। मोबाइल नंबर एक और ईमेल आईडी का उपयोग एक ही बार किया जा सकता है। यह आपको बता रहा है यूकेएसएससी की साइट में अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी को अंतिम समझा जाए। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण भरा जाता है तो उसमें संशोधन का विकल्प नहीं होगा। तो देखिए इसमें जो करेक्शन विंडो है वो नहीं है सिस्टम, यानी कि उसमें जो सुधार की व्यवस्था है वो नहीं रखी गई है। एक बार में आपको फॉर्म सही भर के भेजना है तो उसको चेक करके आप रीचेक कर लें, दोबारा से चेक करके भरें, अच्छी तरह से भर के आवेदन शुल्क सहित नए सिरे से आवेदन। अगर व्यक्ति का कोई पूर्ण रूप से वो गलत हो जाता है या कहीं पर उसकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो रद्द करते हुए, उसे कैंसिल करते हुए पुनः आवेदन शुल्क सहित नए सिरे से आवेदन कर सकता है। तो ये व्यवस्था इसमें रखी गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण नंबर नोट करें क्योंकि यह आगे की प्रतिक्रिया भविष्य में लॉगिन के लिए आवश्यक होगी। अभ्यर्थियों को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की फ़ोटोग्राफ जिसका डायमेंशन है 150x200 और हस्ताक्षर का आयाम है 150x100 JPG/JPEG प्रारूप में अपलोड करना होगा। अब जो आवेदन शुल्क है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से कर सकते हैं कह रहा है। तकनीकी सहायता के लिए आपको ये वेबसाइट दी है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए आवेदन शुल्क क्या है। अंत में अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। अनारक्षित उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग OBC इनके लिए है 300 रुपया। उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति ST, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS इनके लिए 150 रुपया है। अनाथ 00 यानी कि निःशुल्क है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ ले। तो अब आप इन निर्देशों को पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे। जो विज्ञापन निकला पुलिस आरक्षी भर्ती का और PSC मिला के कुल 2000 पद हैं जो पुलिस आरक्षी और PSC के, उसके बारे में हमने आपको एक विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जब ये फॉर्म भरने लग जाएंगे 8 नवंबर से, तो फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, डिटेल्ड वीडियो बना के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और जय भारत, जय हिंद।